पति पत्नी में आपस में प्रेम रहता था। जिस बात के लिए पति ने कह दिया उस बात के लिए पत्नी इनकार नहीं करती थी। मनो आजकल जो सब खत्म हो जा रहा धीरे धीरे। पति को नाव ले लंगी। एक जगह कथा करके गए, एक माता आई पाँव पर कह रही गुरु बाबा तना रुकियो, रमेश आ रहा है गई। हम की बहन जी रमेश को आए, आपको ड्राइवर ही आए कि यहाँ ड्राइवर नहीं गुरु बाबा हम वहाँ से बहन आए गई। हम की अच्छा तमाशा बनो तुम नाव ले रहे कि वो ऐसा ही चलता है यार, ऐसा जमाने लग गो। पहले सभी में आपस में मेल जोल रहता था। मनोमत की तो कहो अब की अगर तन्ना कछु आदमी ने कह दी तो ऐसी सामी टूट ना हर कैसे। घोरऊ से गरजी उमड़ी कमर बांधी उठी मरदानी, जेठ की मूछ पटाए लई सो देवर की चुटिया धरतानी। सासे से न्याहो जेठानी से जोहर नंद फिरे घर मांझ रेसानी। पानी के मांगत पत्थर मारत, पानी के मांगत पत्थर मारत, तो नारी नहीं घर ना हरियाणी हा ना हरियाणी। क्या क्या तो देखो तुम कछु सामी टूटे। क्या क्या तो देखो तुम कछु। खूब व्रत लगे, व्रतों के ढेर लगे हैं। मनवा हम व्रत तो खूब कर रहे लेकिन पति की सेवा नहीं हो रही। व्रत के तो ढेर लगे, 9 दुर्गों में 9 किलो सावधान एक ही झटका को हो। व्रत के तो ढेर लगे हैं, मनुष्य सेवा नहीं हो रही। एक गांव में एक माता वो की सखिए सब जने 9 दुर्गा उपवासी रहती, सबाई रहते 9 दुर्गा उपवासी लगभग। तो उन्हें सोची कि एक काम करिए री अपन काके थे जोनों का फराहार चला दीजिए और फिर अपन दुर्गा जी की जल चढ़ा जाइए और फिर अभी से फराहार कर ले ली। हाँ जब वही एक शकल में चिवारो आ गो, वो बहन जी ने शकला लाए गंजी में चढ़ाए और अपनी सखियों के संगे दुर्गा जी के दर्शनों चली गई। और रास्ता में गाज जा रही है कि जिनके रे हम राशि बेईन मेरे, जिनके रे हम राशि बेईन मेरे, जिनके हम राशि बेईन मेरे, जिनके रे हम राशि बेईन मेरे, जिनके हम राशि जिनके रे हम राशि बेईन मिले, जिनके हम राशि बेईन मिले, जिनके हम राशि बेईन मिले, जिनके हम राशि बेईन मिले। अब देखो ऐसी गाज जा रही थी, दुर्गा जी को जल चढ़ाओ। ओ की संतान हती भारी तेज भारी चालाक, हाउस गंजी में सकला चढ़े थे, खड़ेरा की लकड़िया के टोच टोच सब रिखा लो। गंजी में दैला सोंधी हो गई। जैसे ही वह दर्शनों से आई गंजी पे नजर पड़ी तो कहने लगी कि जे खोरई थी में पोआसी बेईन मेरे, जे खोरई थी में पोआसी बेईन मेरे, जे खोरई थी में पोआसी बेईन। वृंदावन हरिलाल ऐसे उपवास चल लगाई आ गई के चल गई आ गई कि जी 9 दिन उपवासी रहे हैं।
जा तो का 9 दिना में कितने सावधाने भाग लाए आदमी से मुँह जो ढोट ढोट हार गाओ है जाएंगे ताई विदुर जी की पत्नी ने कहा चलो सवाल जो उसने बर्खास्त कर दिया अच्छी बात है। विदुर जी की पत्नी समझा रही है विदुर जी को देखना है आप कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करने वाले होते हैं वो 3 वरदान देते हैं। कौन कौन से सुनो। जे पे प्रभु कृपा करे दे 3 वरदान निर्धन और रोगी करे करे जगत अपमान। निर्धन और रोगी करे करे जगत अपमान। ये पे भगवान कृपा करने वाले होते हैं केतु के लाने बिल्कुल निर्धन कर दे हैं क्यों के लाने का चूर रोक दे दे हैं ना वो को पूरी जगत में अपमान करा दे। ये बात विदुरानी विदुर से कह रही हमारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है इसलिए जो भगवान की इच्छा है वो हम करते मन की ओर प्रस्थान कर गए। 12 वर्षों तक भगवान की बहुत तपस्या करी। 12 वर्ष के बाद में पता चला हस्तिनापुर में कन्हैया की पालकी आ रही है कन्हैया आ रहा है। विदुर जी दौड़े दौड़े गए हैं हस्तिनापुर में देखा भगवान के स्वागत के लिए मंगल गीत गाए जा रहे हैं। पुष्पमालाएं जगह जगह पर रंगोली बनी है स्वागत हो रहा है। पहले तो भक्त मंगल गीत चलते माताएं बहनें अच्छे अच्छे मंगल गीत गाती आजकल ये सब बंद हो गए। हाँ आजकल नहीं गाए मंगल गीत। पहले तो ऐसा लगा तो ब्याह बारातों में अगर माताएं बहनें गीत गा दे तो ऐसा लगा तो 2 पुड़ियाँ कारी खा ले और अब के गाना सुन ले तो ऐसा लगा कब भागने पड़े। अब के गाना हम बता रहे तुम्हें काला बिच्छू काटे तुम्हें भूरा बिच्छू काटे तुम्हें डसे जो करिया नांग बराती मरने गए। अब बताओ जो गा भी की चीजें आई अब ये गाना और गाती हैं कि मन के एक कौने आए मन के एक कौने आए। तुम्हें क्या करने रात भर को आए भोंसरा घरे पहुंच रात भर को आए भी तो भोंसरा घरे पहुंचे मन मंगल की सब समाप्त हो जा रहा धीरे 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 करके पूरी परंपराएं विलुप्त हो जा रही है। पहले अगर सास ने आंगन लिखता तो बहू नकरत ने दिया सही आए नहीं और अपनी तो कहो अब की मूड बधार है लाग और माए बना विजय के कायद में दिखा नहीं रहो आए लौट के अपना ही सके। पहले अगर सास आंगन लिख देती तो बहू कहती के वो आंगन में नहीं जा रहे मम्मी ने लिख दो। हाँ अब नहीं है अब जो बिल्कुल सब समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे ये परंपराएं विलुप्त होती जा रही हैं। विदुर जी गए कन्हैया का रथ आ रहा था दुर्योधन साथ में था। दुर्योधन कन्हैया को सिंहासन पे बिठाला कन्हैया आप इतनी दूर से आए हो कुछ भोजन कर ले। कन्हैया कहने लगे सुनो भोजन 2 जगह करी जात हैं पहलो कि हमें खूब भूख लगी होवे और दूसरी कि तुम्हारा मन होवे। हमें भूख नहीं लगी और तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं है हमें ऐसे भोजन नहीं करने तो भोजन कहाँ करोगे। कन्हैया कहने लगे आज हम भोजन करेंगे विदुर के यहाँ पे विदुर के यहाँ पे हम भोजन करेंगे। दुर्योधन कहने लगो ओ के खुदाई के तो खावे नहीं ना तुम कह रहा के भोजन कर। कन्हैया कहने लगे कछु होवे हम भोजन नहीं कर।
जैसे ही बात बुजुर्ग जी ने सुनी कि कन्हैया हमारे यहाँ पे भोजन करेंगे, विदुर जी दौड़े दौड़े गए, बाजार से 56 भोग खरीद रहे। इतने में कन्हैया विदुर जी की कुटिया में पहुंचे, कुंडी खटखटाई। विदुरानी स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में कन्हैया के सामने आ गई। कन्हैया ने कहा, काकी वस्त्र बदल लो। भक्तों, विदुरानी कन्हैया के मुंह में ऐसी बंध गई कि कन्हैया के लिए चौकी लिए फिर रही हैं, उल्टी चौकी पकड़े हैं, पूरे आंगन में फिर रही। कन्हैया यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। उल्टी चौकी बिछा रही, कन्हैया उल्टी चौकी पे बैठ गए। कन्हैया कहने लगे, काकी हमें बहुत भूख लगी है। विदुरानी कहने लगी, कन्हैया जरा रुक जाओ, विदुर जी बाजार गए हैं, बाजार से 56 भोग खरीद के आ रहे हैं। कन्हैया कहने लगे, नहीं हमें अभी भूख लगी है, जो कुछ है दे दो। केले के फल तोड़ के आई है, कन्हैया के सामने थाली रख दी, छिलकों को थाली में रखी जा रही है और फल के लिए नीचे फेंकी जा रही है। कन्हैया भी ऐसे मुंह में बंधे भक्तों की छिलके खाते जा रहे हैं और फल नीचे फेंक। विदुर जी आए, कहा, कन्हैया क्षमा करना, काकी से भूल हो गई, तुम केले के छिलके खा रहे हो, ये 56 भोग लेके आए हैं, इसे खाओ। कन्हैया हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा आपके इस 56 भोग में उतना आनंद नहीं है, उतनी मिठास नहीं है जितनी मिठास उन केले के छिलकों में थी। क्यों? केले के छिलके भाव से परोसे हुए थे। भाव से परोसा हुआ भोजन हमेशा अच्छा लगता है। बाबा तुलसी ने लिखा है, भावे को भाव, भावे को भाव न ख्याल से हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव न ख्याल से हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव न ख्याल हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव न ख्याल हो, भाव को भाव अलग आलस हो, भाव को भाव न ख्याल से हूँ, तो नाम लेते मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि जप हो, नाम लेते मंगल दिशि दस हूँ। नाम लेते मंगल दिशि दस हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा तुलसी ने लिखा है कि भाव से परोसा हुआ भोजन सदैव अच्छा लगता है। भाव से जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, को भाव से भी जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, आलस में आके जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा केलों के छिलकों में बहुत मिठास थी, मैं 56 भोग नहीं खा रहा। यहाँ से आगे कन्हैया आगे बढ़े हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, भगवान है भाव के भूखे, भाव का भूखा हूँ मैं, स्वभाव ही मेरा सार, स्वभाव से जो भजता है उसका भेड़ा पार।
इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं उद्धव और कृष्ण का संवाद। श्री सूत जी ने कहा कि भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान की कितने अवतार हैं? 24। अब भक्तों यहाँ पे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, एक दिन कन्हैया ने उद्धव से कहा, मुझे आज विदुर की याद आ रही है, तुम जाओ विदुर से हमारा समाचार कह दे। आज उद्धव जी सरस्वती नदी के किनारे विदुर जी से मिलना हुआ। जैसे ही उद्धव जी विदुर जी से मिले, वे कहने लगे तुम भाग्यवान हो। वे कहने लगे तुम। विदुर कहने लगे हम क्या भाग्यवान है? उद्धव ने कहा इसलिए हो क्योंकि कन्हैया ने तुम्हें याद किया है। अब उद्धव कहने लगे हम क्या भाग्यवान हैं कि तुम इसलिए भाग्यवान हो कि तुम भगवान का संदेश लेके आए हो। तो विदुर जी ने कहा हमारे लिए भगवान की कथा सुनिए। उद्धव उनके लिए एक संत के पास में ले गए। कहा हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय। मैत्रेय मुनि के पास में गए हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी से बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप कथा कहें। मैत्रेय मुनि कहते हैं हम कथा कह रहे हैं, बताओ कौन कौन सी कथा सुनना है विदुर? कहा हमें भगवान के नरसिंह अवतार की कथा सुनना है, 12 अवतार की कथा सुनना है, 52 अवतार की कथा सुनना है, शुक्र अवतार की कथा सुनना है। कथा से बन करा रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। 13 पत्नियों में सबसे बड़ी पत्नी है दिति। दिति कहती है स्वामी हमें संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा देवी इस समय भगवान शंकर के गण या घूमते हैं। माता दिति ने बात नहीं सुनी। कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारी गर्भ से जो बालक उत्पन्न होंगे वह राक्षस होंगे। राक्षस होंगे। जैसे ही भक्तों दिति ने इस बात के लिए सुना, दिति घबरा गई, कहने लगी स्वामी क्षमा कर दो, भूल में आके आपसे हमने जिद कर दी। कश्यप ऋषि कहने लगे सुनो, जो बात की लाने मुख से निकाल रही है, धनुष बाण से बाण निकल गया वो वापस नहीं लौटे, उसे मुख से जो शब्द निकल गया वापस नहीं लौटता। तुम्हारे दोनों पुत्रों का उद्धार भगवान करेगा। कश्यप ऋषि कहते हैं कि जाओ तुम्हारे पुत्रों की सदगति भगवान करेंगे। भक्तों दिति के घर में जो बालक हैं वो कोई और नहीं है, वह जय और विजय है, भगवान के पार्षद। सनत कुमारों ने श्राप दिया था और सनत कुमार उसी श्राप का पश्चाताप करने के लिए बद्रीधाम आए। जो दो पार्षद है जय और विजय, दिति के गर्भ से राक्षस बालक बनकर आए हैं। एक का नाम है हिरण्यकश्यप और एक का नाम है हिरण्याक्ष। दिति के पुत्र हैं दैत्य हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष और अदिति के पुत्र हैं देवता। एक बार की बात है, पृथ्वी पर प्रलय आया, सारी पृथ्वी समुद्र में डूबने लगी। देवताओं को चिंता हो गई पृथ्वी डूब जाएगी, इस संसार का क्या होगा। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नासिका से एक सूकर समुद्र में जाके पृथ्वी को अपने हाथों में लेके आ रहा है। हिरणाक्ष ने कहा नारद जी आपसे युद्ध करना है। नारद जी कहने लगे सुनो, हम तो तमूरा लाए हैं और लाए हैं चटपूरा, भगवान को भजन करवे वाले हैं, हमें टाइम नहीं है तुमसे लड़ने की। कई अगर तुमने लड़ो तो कोई लड़े। अब कहते नहीं है कि आदमी को जब समय खराब आओ से ऐसा ही हो जाए। जब व्यक्ति का समय खराब आता है तो धीरे धीरे भाई उसकी बुद्धि खराब होती जाती है, धीरे धीरे पाप करत जे, धीरे धीरे काम बिगाड़त जे। हिरणाक्ष का समय खराब आया। नारद जी ने कहा एक काम करो, शुकर भगवान आ रहे हैं उनसे जाके लड़ो। शुकर भगवान से हिरणाक्ष का युद्ध हुआ। शुकर भगवान ने हिरणाक्ष का उद्धार कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, अब भगवान ने लोभ को तो मार दिया, लोभ माने हिरणाक्ष और अभिमान माने हिरण्यकश्यपु। अभी हिरण्यकश्यपु बचा था। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, इसके बाद में कर्दम ऋषि के चरित्र की कथाएं आती है। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, इन्होंने मन में विचार किया जीवन पर्यंत भगवान का भजन करेंगे, वन में जाएंगे। वन में चले गए। जब बूढ़े हो गए, आदमी कहते हैं कि कछु न कछु विचार व्यक्ति के मन में लगो रही थे। जैसे जी व्रत भय, इनको लगो कि अब हमारा ब्याह हो जाना चाहिए। वृद्ध अवस्था 80 साल के हो गए, इनको लगा कि अब हमारी शादी हो जाए। भगवान का बहुत भजन किया, भगवान प्रकट। मांगो कर्दम क्या वरदान चाहिए? कहा प्रभु कछु नहीं चाहने, आपकी कृपा चाहने हैं। भगवान कहने लगे सुनो तो, हम अंतर्यामी हैं, सब जाना थे तुम्हें क्या चाहने। तुम्हारे मन में शादी की लालसा है, विवाह की लालसा है। अब भैया देखो ब्याह पहल होते ब्याह, अब नहीं हो या बंद हो गए, अब होने लगी है शादी। जेदना सदी सो सदीना कोट में ठाणी, जेदना सद गई सो सद गई न कोट में ठाणी। कज्जक दादरो सो कराए फिरत हैं, ये थे गुरु बाबा का बताए बहू ने बेदो होता है। काय ने बेदो हैं? जब तुमने उनसे मांग करी थी। एक सास कहने लगी गुरु बाबा का बताए हमारी बहू काम नहीं करे, हम की काम नहीं करे भैया। हम की लगन कितने की आई थी कि 5 लाख आई थी और पूरे आगे थे दहेज में सामान और एक जीप आई थी। हम की जा बताओ जे के दादा ने 5 लाख दाई जीप दई पूरे गृहस्थी को सामान दाओ, वो की मोड़ी काम कर रहे हमने कही मतलब पलका पे सोए काम करने पर हम तुम्हें कि गुरु बाबा का बताएं 10 बजे सो के उठा थे, अपन के भोजन बना ली तो शाम ही टूटा था, शाम ही टूटा थे बिल्कुल। हम की बोलते हैं तो यही जब तुमने तुमसे ले लाओ है जो कि बहू काम कैसे कर। ये सब भक्तों पहले की बातें हैं कि पेल होते ब्याह अब हो गए हैं बंद। अब तो ज़्यादातर ब्याह होते तो गार्डन में हो गार्डन में हो भोजन, गार्डनिंग में हो भावने पन्ने और गार्डनिंग में से विदा करने। अपनी लड़की का विवाह गार्डन में से करना, लेकिन विदा घर की चौखट से करना। जब विदा होते लड़की चावल हाथ में रखा था मेका थे, आशीर्वाद देते जो घर हरो भरो रहे, घर साफ सुथरो रहे, इनमें कछु चीज की कमी न रहे। अब बेचार फेंक रहे गार्डन में तो गार्डन खूब हरी भरी रहे, खूब तरक्की करे,
खूब व्यापार बढ़े। अब गार्डनों में से होने लगे विवाह, गार्डन में से विवाह कर लेना, लेकिन विदा घर से करना। पहले विदा होती तो सुना पड़ती कि चलो विदा हो रही है, अब तो रोबो धोबो बिल्कुल बंद। हाँ बिल्कुल बंद है रोबो धोबो। वो तन लग जहाँ भाई ऐसे मम्मी चलो एक आई सुनो मेकअप बह जाएगा तुम्हारा, मेकअप खराब हो जाएगा, 5,000 लगे इस बार फिर चमा गई। रोबो बिल्कुल बंद ही है, रोता ही नन्या। अब तो अच्छे से हंसी खुशी से बैठी गाड़ी में, मम्मी टाटा बाय बाय, बची रहो चाहे मर जाओ, हम चले। ऐसे ही कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु विवाह की इच्छा तो है। भगवान कहते हैं हमने स्वयं मनु नाम के जो मनु हैं उनकी 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। कथा तो अब होता ही रहे, सब जने जानत हो। अब जो लगी है वह क्या हृदय कार को लगी थी। एक जगह लड़की देख भी के जाने लड़का गो, क्योंकि माता पिता गए। लड़का कहने लगो हम लड़की से कछु सवाल पूछो चाहत हैं।